आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था आपका चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशंस। तो होप सो आपको वो धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट हो गया होगा कैसे आपको दोनों साइड्स का टोटल इक्वल करना होता है। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आज मैं आपको बच्चों इस चैप्टर में एक न्यू टॉपिक कराऊंगी जिसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। मतलब आपको इस फॉर्मूले को यूज करके मिसिंग फिगर निकालनी है। तो आप इसे कैसे करेंगे मैं आपको इसे फॉर्मूले के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो बच्चों, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अभी तक आपने इक्वेशन वाइज क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अब इसमें एक फॉर्मूला है जो आपको सीखना है कि अगर कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है तो फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स माइनस लायबिलिटीज, ये फॉर्मूला कहाँ से आया बच्चों? लाइक अभी तक आप अकाउंटिंग इक्वेशंस कर रहे थे, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर अब आपको कैपिटल की कैलकुलेशन करनी है तो आप लायबिलिटीज को सबट्रैक्ट कर दोगे असेट्स में से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, अनसॉल्व क्वेश्चन है बच्चों ये। ए कमेंस्ड हिज क्लोथ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 3 लाख। यहाँ पर आपको बच्चों क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल गिवन है 3 लाख। 31 मार्च को असेट्स एंड बिजनेस के 5 लाख। असेट्स है 5 लाख, ठीक है बच्चों। लायबिलिटीज है आपकी क्वेश्चन में 1 लाख। ये आपको इंफॉर्मेशन गिवन है कि आपके असेट्स हैं 5 लाख और लायबिलिटीज है बच्चों 1 लाख, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल भी आपको दे रखी है बच्चों क्वेश्चन में। आपको फाइंड आउट क्या करना है? क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। यू हैव टू फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। तो कैसे फाइंड आउट होगा बच्चों? क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। आपके क्वेश्चन में असेट्स हैं बच्चों 5 लाख के, लायबिलिटीज हैं 1 लाख। क्लोजिंग कैपिटल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स आर द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, लायबिलिटी आर द पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस। तो 5 लाख में से 1 लाख को हम सबट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया आपका 4 लाख। विल बी द क्लोजिंग कैपिटल। बहुत इजी फॉर्मूला है बच्चों, आप इसे एक बार अच्छे से अगर समझ लेंगे तो आप इसे लर्न कर लेंगे। एक और फॉर्मूला जो आपको अच्छे से समझना है, क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल इज द कैपिटल जो आप इन बिटवीन ड्यूरिंग द ईयर और कैपिटल ओनर लेकर आता है। क्लोजिंग इज द कैपिटल, ये एंड ऑफ द ईयर की कैपिटल है, ये बिगनिंग ऑफ ईयर की कैपिटल है। ओपनिंग इज बिगनिंग ऑफ द ईयर की कैपिटल, क्लोजिंग मतलब ईयर के एंड वाली कैपिटल। एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर जो आप और लाए, प्लस प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स। अब यहाँ पर आपकी बच्चों क्लोजिंग कैपिटल आ रही है 4 लाख। नाउ द टर्न इज आपको बच्चों प्रॉफिट्स निकालने हैं। प्रॉफिट्स निकालने के लिए आपको बाकी फिगर्स पता है। ओपनिंग कैपिटल इज 3 लाख, क्लोजिंग कैपिटल इज 4 लाख, एडिशनल कैपिटल इज नॉट गिवन। टेक इट एज्यूम्पशन वो 0 है क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं है। प्रॉफिट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, ड्रॉइंग्स आपकी नहीं गिवन, ऑल्सो टेकन एज 0। अब ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल आपको पता है, प्रॉफिट्स आपको निकालने हैं। एडिशनल कैपिटल 0 ले लो, ड्रॉइंग 0 ले लो। प्रॉफिट्स को आप यही रहने दो बच्चों, 4 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू प्रॉफिट्स। तो यहाँ प्रॉफिट्स हो गए बच्चों आपके 1 लाख। इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों 2 मार्क्स में आपके ड्यूटी में मंथली टेस्ट होते हैं या हाफ ईयरली होते हैं। एक छोटा क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर से इस टाइप का जरूर आता है। तो लाइक जो इनिशियली मैंने आपको इक्वेशन वाले क्वेश्चंस करवाए, आप उनकी भी प्रैक्टिस करिए। कंपैरिजन में ये इजी टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग आता है। इसकी भी आप अच्छे से बच्चों प्रैक्टिस करो। ये क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इससे मिलता जुलता,
देखो मैं आपको इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो उसमें भी आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाती जाऊंगी, आप इसे नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं आपको इसका नेक्स्ट पार्ट कराती हूँ। लाइक इस टाइप से आपको कोई भी फिगर्स गिवन होगी एंड कुछ फिगर्स जो होंगी वो आपकी मिसिंग होगी एंड यू हैव टू फाइंड आउट सम मिसिंग फिगर्स। सम आर मेंशन्ड, सम आर गिवन फिगर्स एंड सम आर मिसिंग। आपको ये देखना है किस फॉर्मूले को यूज करके आप क्या वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड है योगेश कमेंस बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल है बच्चों 5 लाख की। देन उसने बोरो करे सिटी बैंक से लोन लिया है 1 लाख का। आप कोई भी लोन लेते हो बच्चों वो लायबिलिटी होती है, एनी लोन इज लायबिलिटी। 31 मार्च को उसके असेट्स हैं बच्चों योगेश के 8 लाख। आपको यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स निकालने हैं। क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट्स। अगेन अब आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे स्टूडेंट्स? आपको मैंने बताया था फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल, है ना। क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। असेट्स है आपके 8 लाख के। लोन लिया अगर आपने बैंक से, लोन इज योर लायबिलिटी, 1 लाख का आपका लोन है। क्लोजिंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे? क्लोजिंग कैपिटल को लायबिलिटीज नेक्स्ट को असेट्स में से आप सब्ट्रैक्ट कर दो, ये जो फिगर आएगी इट विल बी योर क्लोजिंग कैपिटल 7 लाख। फाइन। नेक्स्ट इज द प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन के लिए अगेन अप्लाई द फॉर्मूला क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स। अब क्लोजिंग कैपिटल है आपकी क्वेश्चन में 7 लाख। ओपनिंग कैपिटल गिवन थे आपके बच्चों 5 लाख। एडिशनल कैपिटल मेंशन नहीं है बच्चों, टेक इट एज 0। नेट प्रॉफिट निकालना है, ड्रॉइंग्स नॉट गिवन इन क्वेश्चन, assumption नो वो भी 0। तो यहाँ पर आपके जो बच्चों प्रॉफिट्स आएंगे 7 लाख माइनस 5 लाख, नेट प्रॉफिट विल बी 2 लाख। इस टाइप से बच्चों नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है और यू कैन से प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द ईयर। अब अगर बच्चों इसी क्वेश्चन में मैं कुछ इंफॉर्मेशन एड ऑन कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल लिखा है इफ द ओनर हैज इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल ऑफ 40,000, मतलब अगर इसी क्वेश्चन में मेरे पास एडिशनल कैपिटल 40,000 आता है, ठीक है, और विड्रॉ 10,000 फॉर पर्सनल पर्पस और ड्राइंग्स भी आ जाए 10,000, ये 2 पॉइंट्स अगर ऐड ऑन हो जाए तो बताओ आपके प्रॉफिट्स कितने होंगे। अगेन मैं रिपीट करती हूँ बच्चों, नॉर्मली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा, पहले आपने क्या करा, असेट्स माइनस लायबिलिटीज से क्लोजिंग कैपिटल पे आए, देन आपने उस फिगर को यूज करा क्लोजिंग कैपिटल की, ओपनिंग कैपिटल गिवन था, प्रॉफिट्स निकालिए 2 लाख। इसी क्वेश्चन में अगर जो ओनर है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है एडिशनल कैपिटल के लिए 40 और ड्राइंग्स कर रहा है 10,000 की, तो आपके प्रॉफिट्स कितने होंगे। तो इसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे। क्लोजिंग कैपिटल आपको ऑलरेडी पता है बच्चों, दिस इज द बी पार्ट, दिस वाज द ए पार्ट। 7 लाख आपकी क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग है आपकी 5 लाख, एडिशनल कैपिटल बुला रहा है 40,000 एंड प्रॉफिट्स निकालने हैं और ड्राइंग्स माइनस होती है, ड्राइंग्स कर रहा है वो 10,000। अब आप इसे सॉल्व करो, 5 लाख प्लस 40 इज 5,40,000 माइनस 10, 5,30,000 प्लस प्रॉफिट्स और इधर है आपके पास 7 लाख। 7 लाख माइनस 5,30,000 वो होंगे आपके प्रॉफिट्स। तो 7 लाख में से 530 गए, 1,70,000 हो गए बच्चों आपके
प्रॉफिट्स। तो इस टाइप से बच्चों जैसी भी इंफॉर्मेशन आपकी चेंज होती जाएगी, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन आपका क्वेश्चन जो है उसका आंसर, प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन सब कुछ चेंज होता जाएगा। आपको अपने माइंड में दो फॉर्मूलाज रिमेंबर, यू हैव टू रिमेंबर टू फॉर्मूलाज कि क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज होता है, एंड अदर फॉर्मूला इज क्लोजिंग कैपिटल इज ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट्स माइनस ड्रॉइंग्स। अब आप कहोगे आपको पता कैसे चलेगा तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको क्वेश्चन में असेट्स और लायबिलिटीज गिवन है तब आप आंसर ऐसे निकालेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में एडिशनल प्रॉफिट्स कैपिटल या ड्राइंग्स की फिगर दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल निकाल के उसकी फिगर डालिए, देन ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन थी, एडिशनल कैपिटल की फिगर डाली, ड्राइंग्स डाली, देन आपकी कैलकुलेशन हो गई प्रॉफिट्स की। तो ये मैंने आपको बच्चों अनसॉल्व क्वेश्चन करवाए हैं डीके गोयल बुक के बैक से। इसी टाइप के और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बुक से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे कॉपी कर लो। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 2 मार्क के आते हैं यूटी में, तो इनकी आप और प्रैक्टिस करिए सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट इजियर एंड क्लियर होता है। तो होप सो बच्चों आप सबको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।